विक्रम बेताल में कल देखिए। यदि देवराज इंद्र को अपना अहंकार प्रिय है तो मुझे तुम, इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं संसार की समस्त प्राणवायु अपने भीतर संचित कर लूंगा। क्या होगा जब पवन देव द्वारा समस्त धरातल की वायु को स्वयं में समाहित करने के उपरांत मनुष्य रह जाएंगे निर्जीव? क्या पवन पुत्र मारुति कहलाएंगे संकट मोचन हनुमान? विक्रम बेताल में कल देखिए क्या होगा जब मेघनाथ करेगा अष्ट सिद्धियों का हरण। अब तुम सभी सिद्धियों को धारण करके मैं इस संसार का अधिपति बन जाऊंगा। मेघनाथ, हम अष्ट सिद्धियां इस संसार की नियामक है, इसीलिए हम किसी अधर्मी के बंधन में नहीं रह सकती। तो अब तुम सबका अंत करके मैं तुम सबकी शक्तियों को धारण कर लूंगा। इतनी शीघ्रता में क्या है मेघनाथ? क्या कर पाएंगे महाबली हनुमान मेघनाथ से अष्ट सिद्धियों की रक्षा? बेताल में अगले सप्ताह देखिए। और अमीर जी, मैं सूर्य देव तक पहुंचने का मार्ग बताइए। महाराज, ब्रह्म मुहूर्त में माता नर्मदा सूर्य देव को प्रथम अर्घ्य अर्पित करती है। यदि आप किसी प्रकार माता नर्मदा से पूर्व सूर्य देव के समक्ष जल अर्पित करें तो यह संभव कार्य संभव हो सकता है। आज आपने हमें प्रथम जल अर्पित किया है, कहिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हमें अपने धर्म के पालन के लिए आपके जीवनदायी कुंडल चाहिए। वीर कर्ण के ये कुंडल धारण करना किसी के लिए संभव नहीं। क्या सम्राट विक्रमादित्य अपना राजधर्म पूर्ण करने हेतु क्या दे पाएगा मृत को जीवन दान? महाराज, आज सूर्य देव के कारण हमारे भक्त के सुहाग पर संकट आ गया है, किंतु हम हमारे भक्त पर किसी प्रकार का संकट नहीं आने देंगे। हम नर्मदा के सुहाग की रक्षा के लिए आज सूर्य को ही आच्छादित कर देंगे। कि मां नर्मदा के पापी पति को बचाने के लिए भगवान शिव ने संपूर्ण संसार के जीवन को संकट में क्यों डाला? स्वामी, स्वामी आप शांत हो जाइए। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है स्वामी। आपकी सेवा करना और आपकी हर इच्छा की पूर्ति करना मेरा धर्म है। और स्वामी, मैं अपनी सेवा से आपको कभी भी किसी प्रकार की कमी का आभास नहीं होने दूंगी। राजन, इस प्रकार देवी नर्मदा ने कामेश्वर को अपने सौभाग्य के रूप में स्वीकार किया और पूरे समर्पण के साथ उसकी सेवा करने लगी। स्वामी, स्वामी आपको क्या चाहिए? आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है तो मुझसे कहिए। तुम्हारे कारण मेरा ये जीवन नष्ट हुआ है। स्वामी, आपको अधिकार है, मुझे कुछ भी कहने का अधिकार है, लेकिन बताइए ना स्वामी, आपको क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए तुम नहीं दे सकते, क्योंकि तुम मेरी पत्नी नहीं, पत्नी होने का ढोंग कर रही हो। स्वामी, आपकी सेवा करना और आपकी हर इच्छा की पूर्ति करना मेरा धर्म है। आदेश देकर तो देखिए। यदि तुम सच में अपना पत्नी धर्म निभाना चाहती हो तो क्या तुम मुझे वैशाली के पास लेकर जा सकती हो? बोलो, क्या तुम कर सकती हो ये? बस इतनी सी बात स्वामी। हाँ, मैं आपको देवी वैशाली के पास लेकर जा सकती हूँ। देखा विक्रम, इसे कहते हैं पत्नी का समर्पण। किंतु समर्पण के चक्कर में तू मेरा प्रश्न मत भूल जाना कि देवी नर्मदा के पापी पति को बचाने के लिए भगवान शिव ने संपूर्ण संसार के जीवन को संकट में क्यों डाला। राजन, अब कथा और भी ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो घटने जा रहा है
न पहले कभी घटा न आगे कभी घटेगा। तो स्वयं सोच विक्रम, एक पत्नी स्वयं अपने पति को उसकी प्रेमिका के घर लेकर जा रही है। संसार में न पहले कभी ऐसा दुष्चरित्र पति हुआ, ना ही ऐसी पतिव्रता नारी। विक्रम बेताल में कल देखिए। ले जाओ मेरी पत्नी को, इसी के कारण वैशाली ने मुझे ठुकराया है। तूने एक ऋषि का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, कल सूर्योदय होते ही तेरे जीवन का सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूँ ऋषिवर, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। तुम अपने पति को लेकर यथाशीघ्र अमरकंटक की घाटियों में जाओ। अगर भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो वही तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। क्या नर्मदा कर पाएंगी ऋषि के श्राप से कामेश्वर की रक्षा? भभूति जी क्या बदतमीजी है? हम विभूति नहीं है, ठीठी अनुपाध्याय हैं। तो ये चल रहा है यहाँ। दादी धोखा धोखा, अंदर से धोखा है। देख के आओ, कोई नया बाजार में धोखा आया होगा। जा आओ चलो उठाओ हमें, हाथ दो। सब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हम हमारे बाबू के साथ रहेंगे। तुमने जो भी फैसला लिया है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बाबू, अब मापू से नफरत काहे करते हो? किसी की आत्मा है हवेली में, यही है रूहानी शक्ति। चित्रा, अपनी बहू चित्रा का नाम सुनकर तुम भयभीत क्यों हो गई? मैं बताना ही होगा नीलांबरी देवी, बताओ कैसे हुई थी चित्रा की मृत्यु? तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। तुम्हारी खुशबू को, तुम्हारे स्पर्श को, तुम्हारी हर बात को। वामन अवतार का अंत करने की सारी तैयारी हो चुकी है। अब केवल वो कार्य शेष है जब वो छलिया कान्हा वामन अवतार धारण करने के लिए विवश हो जाए। हमारे बालकों ने क्या विनाश प्रारंभ कर दिया। असुर कंस द्वारा रचाए षड्यंत्र में फंसे श्री कृष्ण धारण करते हैं वामन अवतार, और होगा कंस का सामना वामन अवतार से। तो ये चल रहा है यहाँ। दादी धोखा धोखा, अंदर से धोखा है। देख के आओ, कोई नया बाजार में धोखा आया होगा। जा आओ चलो उठाओ हमें, हाथ दो। सब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हम हमारे बाबू के साथ रहेंगे। तुमने जो भी फैसला लिया है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बाबू, अब मापू से नफरत काहे करते हो? किसी की आत्मा है हवेली में, यही है रूहानी शक्ति। चित्रा, अपनी बहू चित्रा का नाम सुनकर तुम भयभीत क्यों हो गई? मैं बताना ही होगा नीलांबरी देवी, बताओ कैसे हुई थी चित्रा की मृत्यु? तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। तुम्हारी खुशबू को, तुम्हारे स्पर्श को, तुम्हारी हर बात को। तो ये
चल रहा है यहाँ? दादी धोखा धोखा, अंदर से धोखा है। देख के आओ, कोई नया बाजार में धोखा आया होगा। जा। आओ। चलो उठाओ हमें, हाथ दो।